हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके नए लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज का ये वीडियो इविक्शन पर है। यानी कि जो पत्नी है वो सास ससुर के घर में रह रही है और सास ससुर इविक्शन चाहते हैं, अपने घर को खाली करवाना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या हो। तो यहां पर दोस्तों एक लेटेस्ट जजमेंट आया है और इस जजमेंट के अंदर जो सास ससुर का घर था, बहू को उसको खाली करने का ऑर्डर दिया गया और साथ ही पुलिस को भी ऑर्डर किया कि जल्द से जल्द इस घर को खाली करवाया जाए। तो दोस्तों अब इस पूरी चीज को जानने के लिए हमें इस मामले के तथ्यों को जानना पड़ेगा कि तथ्य क्या थे और किस प्रकार से ये हुआ, कहां पर उन्होंने अप्रोच किया, कौन से केस चले, किस तरह से कोर्ट ने कंसिडर किया। सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें। इस मामले में दोस्तों 2005 में लड़के ने लोन लिया था और लोन लेने के बाद कांदिवली मुंबई में एक फ्लैट खरीदी। इसके बाद 2011 में उसका कर्नाटका की एक लड़की के साथ शादी हो गई। शादी के बाद दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गए। अब जो पति था, पति ने अपनी तरफ से इविक्शन के लिए पिटीशन फाइल कर दी और जो पत्नी थी उसने डाइवोर्स और मेंटेनेंस के लिए पिटीशन फाइल कर दी। कोर्ट ने इन तीनों पिटीशन को क्लब कर दिया। इसके बाद 2013 में जो पत्नी थी उसने अपनी तरफ से डीवी का केस डाल दिया और जो उसके माता पिता थे, दोनों सीनियर सिटीजन थे, उन्होंने अपनी तरफ से सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल को अप्रोच किया। अब दोस्तों अथॉरिटी का यह आदेश हुआ कि वो उनके घर को खाली कर दे और जो हस्बैंड है वो उसको ऑल्टरनेट एकोमोडेशन की व्यवस्था करके दे। अब हस्बैंड इसके लिए बिल्कुल तैयार था क्योंकि इस समय पे दोस्तों जरूरी ये होता है कि अगर आपको ये डर है कि वो साथ में रहकर आप पे एलिगेशन लगा देगी या आपको फंसा देगी, तो उस समय पे पैसा लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना इंपॉर्टेंट ये होता है कि भाई ये दूसरी जगह पर रह ले ताकि इस तरह का खतरा ना हो। तो हस्बैंड ने इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए फ्लैट की व्यवस्था करके दी। काफी समय तक उसका रेंट भी देता रहा, लेकिन उसने वहां पर रहने से मना कर दिया। बल्कि ये जो ट्रिब्यूनल का आदेश था इसको बॉम्बे हाईकोर्ट में उसने चैलेंज भी कर दिया और बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा भी इसी ऑर्डर को रखा गया, इसी ऑर्डर को सही माना गया और पुलिस को ये स्ट्रिक्टली ये कहा गया कि भाई आप इस लड़की से इनका घर जो है इविक्ट कराइए, वैकेंट कराइए। और 2019 में जो फैमिली कोर्ट थी, फैमिली कोर्ट ने पति को डाइवोर्स की डिक्री भी ग्रांट कर दी थी और उसे यानी वाइफ को घर छोड़ने के लिए भी कहा था। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पूरा मामला था। तो कुल मिलाकर के सारी बातें मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर डिपेंड करती है। हर मामले के लिए सेम चीज नहीं कही जा सकती। इसलिए सबसे पहले तो हम इस बात पे ना लड़ें कि इस वीडियो में ये कहा गया, उस वीडियो में वो कहा गया। ऑब्वियसली एक बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट आ रहा है, केरला हाई कोर्ट का आ रहा है, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का आ रहा है, तो हर एक की अप्रोच अलग होगी, हर एक केस अलग होगा। यहां पर केवल आपको उनकी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन बताई जा रही है कि भैया इस जजमेंट में क्या हुआ और अगर आपको लगता है आपके तथ्य और परिस्थितियां इसी तरफ जा रहे हैं तो ये जजमेंट आपके लिए यूजफुल होगा। इसलिए अननेसेसरी हमको डिस्प्यूट में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सिंपली ये समझना है कि क्या चीज हमारे फायदे की है। जो चीज हमारे फायदे की है उसको फटाफट ले लो और जो चीज आपसे रिलेटेड नहीं है उसको छोड़ दो। आपसे रिलेटेड नहीं है, किसी और से रिलेटेड होगी। ये दुनिया बहुत बड़ी है, तो इसलिए हमें ब्रॉड माइंडेड होकर के सोचना चाहिए। इतना नैरो माइंडेड होकर अपने को नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज मेरे काम की नहीं है तो मतलब ये चीज गलत है, ये किसी और के काम की जरूर होगी। और दोस्तों जब हम ब्रॉडर अप्रोच रखते हैं ना, तो फिर उस वक्त क्या होता है कि अगर कोई दूसरा भी इन समस्याओं से बाहर आता है तो हमें खुशी मिलती है कि चलो कोई तो बाहर आया, हम बाहर नहीं आए तो कोई दूसरा बाहर आया। अगर दोस्तों हम ऐसी अप्रोच रखेंगे तो जो ऊपर वाला है ना वो सारा देखता है। अगर आप दूसरे की खुशी को देख के खुश हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो आपको भी खुशी जल्दी ही देगा। और आप लोगों की हेल्प के लिए इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके आप इस मामले को पूरा पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।